नमस्कार दोस्तों। और एक नया वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत सुस्वागतम। तो मेरा नाम है आशीष देवनाथ। तो आज के जो कुछ बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो फिलहाल जो मार्केट की हालत है, तो इसमें क्या हम लोगों को एसआईपी बंद कर देना चाहिए क्या, और भी हम लोगों को एसआईपी का जो पैसा है और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एवरेज करना चाहिए? क्योंकि हालात देखिए, जो फिलहाल मार्केट लगातार गिर रहा है, मैक्सिमम 4-5 महीने से लगातार गिर रहा है, जो ग्रीन होने का कोई बात ही नहीं है। ठीक, ऊपर उठने के तो बात छोड़ ही दो। ठीक है, ग्रीन कैंडल तक नहीं बन रहा है। ठीक है। तो फिलहाल मार्केट में हालात बहुत खराब है। चारों तरफ ये बात चल रही है जो एसआईपी हर कोई बंद कर रहा है, तो डाटा भी यही बोल रहा है। तो डाटा के आगे दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए सीधा चलते लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, उधर चलते आप लोगों को लाइव दिखाएंगे और उधर ही बात करेंगे। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसमें आगे चलते हुए आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो एक वेबसाइट भी हम लोग खुल के रखे, ये है AMFII का डेटा वेबसाइट है। ठीक है। तो ये क्या है? ये है म्यूचुअल फंड इन इंडिया का जो ऑल टाइम डाटा है, उसके ऊपर आ गए हम लोग। तो फिलहाल देखिए, जो भी कुछ बोलेंगे लाइव आपको सामने दिखाएंगे। ठीक है। तो स्किप ना करके वीडियो देखते रहिए। तो फिलहाल 2016-17 में जो म्यूचुअल फंड हमारे इंडिया में चलता था ना, एसआईपी चलता था, तो उस टाइम पे 43 करोड़ चलता था। ठीक है। 2017-18 में ये इंक्रीज होके 67,000 करोड़ में चला गया। 18-19 में भी 92,000 करोड़ में चला गया। और 2019 और 20 में जिस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पे भी बढ़ रहा था। देखिए 1 लाख चला गया। उसके बाद जब लॉकडाउन का थोड़ा माहौल आया ना, उस टाइम पे थोड़ा कम हो गया था, फिर 96,000 में आ गया था। फिर 21-22 में फिर बढ़ गया था, बहुत बड़ा जंप करके 1,24,000 करोड़ में चला गया था। उसके बाद 22-23 में 1,55,000 में चला गया, 1,55,000 करोड़ में चला गया। उसके बाद लगातार बढ़ ही रहा है। फिलहाल जो है, ये जो 2024-25 की डाटा है, ये 2,37,427 करोड़ म्यूचुअल फंड में पैसा जमा होता है। ठीक है। तो बात ये है, जो अभी ये जो जनवरी में देखिए, अभी मार्च और फरवरी का डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो जनवरी तक लास्ट अवेलेबल है। इसमें 26,400 का डाटा है। तो पिछले महीने दिसंबर में 26,459 का 59,000 करोड़ तो एसआईपी था। उसके पहले 25,000 था, लेकिन इसमें थोड़ा अप डाउन कर रहा है। ठीक है। तो बात इधर आने के बाद दिखते हैं, ये है एसआईपी काउंट इन लाख। ठीक है। एक चीज देखिए, 2000 जनवरी 2025 में 61 करोड़ एसआईपी बंद हो चुका है। 61 करोड़ सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है ये। 61 करोड़ नंबर बहुत बहुत बड़ा है। 61 करोड़ म्यूचुअल फंड बंद हो चुका है। दिसंबर में 44 करोड़ था। उसके बाद जनवरी में उससे भी हालत खराब। अकाउंट 61 करोड़, मतलब समझ रहे हो, इतना एसआईपी बंद हो चुका है। तो डीआईएस के पास कहाँ से पैसा रहेगा? अगर इतने सारे लोग अगर बंद कर देगा, तो कहाँ से रहेगा डीआईएस के पास? तो और एफआईएस, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर तो सेलिंग तो लगातार कर ही रहा है। और इतने दिन के हमारे डीआईएस के पास जितना भी पैसा था, वो तो फिलहाल खर्च हो चुका है स्टॉक खरीद खरीद के। अभी फिलहाल अगर इंसान एसआईपी म्यूचुअल फंड भी अगर बंद कर देगा, तो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा? डीआईएस के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये म्यूचुअल फंड की हमारे जो हम लोग जो एसआईपी करते हैं, उसके थ्रू तो जो डीआईएस का पैसा जाता है ना, वही तो खरीदारी करते हैं ना। तो उनके पास अगर पैसा इतना सारा 61 करोड़ अगर बंद कर देंगे, तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? तो ये मार्केट की हालत खराब है, इसी कारण पे ही तो ये बंद हो रहा है ना। इतना सारा लोग बंद कर रहा है, तो कब मार्केट ऊपर जाएगा? इसकी तो ये तो कोई नहीं बोल सकता ना। ये कोई नहीं बोल सकता मार्केट कब ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है।
बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलता है 2025 में ऐसा भी टाइम आएगा जो निफ्टी सब कुछ जो 26,000 है उसको भी पार करके 30,000 पे चला जाएगा। लेकिन कोई गारंटी थोड़ी दे सकता है। कोई कौन-सा महीना में होता है ये थोड़ी बोल सकता है, कभी नहीं बोल सकता है। हर कोई एक प्रेडिक्शन बोल सकता है। बातों में बात तो बहुत कोई बोला जाता है, लेकिन कोई दावा करके बोल थोड़ी बोल सकता है जो ए इतना ए होगा ही, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि ये किसी के हाथ के ऊपर नहीं है। तो दिसंबर में 44 करोड़ बंद हुआ था। नवंबर में 39 करोड़ बंद हुआ था। अक्टूबर 2024 में 38 करोड़ बंद हुआ था। सितंबर में 40 करोड़ बंद हुआ था। क्यों? और और एक चीज देखिए, जनवरी 2025 में 61 करोड़ बंद हुआ और 56 करोड़ न्यू एसआईपी रजिस्टर करा था। न्यू एसआईपी रजिस्टर करा था। मतलब लोग आ कम रहा है, एसआईपी कम कर रहा है, लेकिन बंद ज्यादा कर रहा है। ठीक है ना? गर्मी का माहौल है, गर्मी आ गया, सब पसीने आ रहा है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इतना अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाना। ठीक है, इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। तो चलिए टॉपिक में जाते हैं। तो बात यह है, जो पहले ये मनी कंट्रोल का ऐप है, इसमें हम एफआईआई और डीआईए का एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, तो 28 और 27 फरवरी को 28 फरवरी 2025 को ये 11,000 करोड़ 639 ये पूरा सेल करा था। ये लोग मार्केट से बिकवाली ज्यादा करी थी। और डीआईएस कितना करे थे? डीआईएस परचेस किया था 12,000। ठीक है, तभी थोड़ा सही करा था। लेकिन 27 फरवरी को 556 करोड़ का बिकवाली करा था डीआईएस, तो अभी अच्छा खासा करा था। एक चीज देखिए, ये है मंथली का डाटा। ठीक है, एफआईआई और डीआईआई का डाटा है। फरवरी महीने में 58,988 करोड़ का सेल करा है एफआईआई ने। और जो हमारा डीआईएस है ना, ये 64,853 करोड़ बाई करा है। लेकिन नंबर फरवरी महीने के ज्यादा है। फरवरी महीने एफआईएस के सेलिंग से भी हमारा डीआईएस का बाइंग ज्यादा है, लेकिन तब भी मार्केट गिर रहा है। मार्केट की सिचुएशन ऐसा हो रखा है ना, तभी मार्केट गिर रहा है। और एक चीज देखिए, जनवरी में जनवरी 2025 में 87,000 करोड़ बिकवाली करा था एफआईएस में। और डीआईएस बाई किया था 86,000 करोड़, तभी 1,000 करोड़ कम है ना। लेकिन ये जो एफआईएस बाई सेलिंग कर रहा है, क्यों सेलिंग कर रहा है? किस लिए सही सेलिंग कर रहा है? इसलिए सही सेलिंग कर रहा है, हमारा निफ्टी का जो पी रेशियो है ना, हमारा निफ्टी का पी कुछ कुछ दिन पहले हमारा जो निफ्टी है, हमारा स्टॉक इंडिया स्टॉक मार्केट है, लगातार हायर हाई मार रहा था। लगातार हायर हायर हाई मार रहा था। इसी कारण इसी कारण मार्केट में एक तेजी बहुत ज्यादा चल रहा था। जो भी प्रॉफिट हो रहा था ना, उसमें बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करके चला जा रहा है। ठीक है, और इसमें जब जब मार्केट की स्थिति अच्छा होने लगा, तब उस टाइम पे हमारा जो पी रेशियो ना वो भी बढ़ जाता है। वो भी बढ़ जाता है, वैल्यूएशन बढ़ जाता है। तो इसलिए एफआई जो है, तो वो क्या सोचता है, जिस जगह में अच्छा अपॉर्चुनिटी है उस जगह में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो फिलहाल हमारा इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गया था। ठीक है, बहुत हाई पी रेशियो बहुत बढ़ गया था। इसलिए एफआईएस ये सोचे, जो इधर इंडियन मार्केट में बहुत ऊपर चला गया, तो अभी तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो इस ये जो इधर का बिकवाली करके इधर का पैसा सीधा लेके कहा जा रहा है, चाइना में लेके जा रहा है, चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस एफआईएस का जो हर कोई पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? हर कोई पैसा इसलिए इन्वेस्ट करता है जो उसको उनको कुछ अच्छा रिटर्न मिले। तो एफआईएस का तो सेम ही पैसा था ना। तो सेम ही व्यापार इधर से लेके वो लोग चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है। तो चाइना की जो इंडेक्स है ना, चाइना की जो इंडेक्स है, एक चीज देखिए, लगातार जब 2021 से ये हाई मारा था, 36,096 का हाई मारा था 2021 में। उसके बाद लगातार गिर रहा था, लगातार लगातार गिर के ये 2700 तक आ गया था। अचानक बढ़ रहा है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है और इधर ऊपर चला रहा है। ठीक है, इसी कारण पे ये तो लॉजिक्स आपको सामने ही दिख रहे हैं। क्योंकि इधर जब मार्केट, जब इन लोगों का जब पी रेशियो बहुत कम हो गया था, ठीक है,
उसलिए इंडस्ट्री पीछे बहुत कम हो गया था, इसलिए इधर मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देखा एफआईआईएस ने। इसलिए इधर इंडिया मार्केट का पैसा लेके सीधा चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है। इसी कारण पे हमारा एफआईआईएस हमारे इंडिया स्टॉक मार्केट में बिकवाली ज़्यादा हो रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। और कुछ दिन पहले इस उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है, उधर चाइना में इन्वेस्ट करने के लगे हैं एफआईआईएस ने, इसलिए इधर पैसा और इधर का मार्केट भी ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, देखिए 5 साल में 9% की तेजी दिखाया है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात एक चीज है, जो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था। ठीक है, 14 अप्रैल को एक रिपोर्ट आया था, सॉरी, जो 53,000 करोड़ डीमैट अकाउंट क्लोज इन फेब्रुआरी। इस फेब्रुआरी महीने में 53,000 डीमैट अकाउंट बंद हुआ है। समझ रहे हो? लोग पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट को भरोसा कर ही नहीं रहा है, कर ही ना रहा है। तो कहाँ से हमारे डीआईएस के पास पैसा आएगा, हमारे मार्केट ऊपर आ जाएगा? लोग इन्वेस्ट तक नहीं करना चाहते हैं। जो भी पैसा ये लोगों ने इन्वेस्ट करा था, वो भी पैसा उठा लिए कि बंद ऊपर बोल रहा है, भाई भागो, इधर से कुछ ना होगा, जो भी अभी बचा हुआ है वो भी लेके चले जाओ। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, इसलिए गलत है। और कुछ भी, और एक भी, मतलब एसआईपी को लेके और एक चीज लोग, मतलब आईसीआईसीआई का एक सीईओ बोला था, जो एसएस नारिन, वो भी बोला था, जो इंडिया मार्केट की जो आगे 2 4 5 साल में इंडिया मार्केट की जो एसआईपी है बहुत खराब होने का, स्टॉक मार्केट बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, करने जा रहा है। तो उससे इस कारण लोग थोड़ा पैनिक में चला गया, इसलिए भी बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट बंद कर रहा है, एसआईपी बंद कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले जब मार्केट की स्थिति सही था, मार्केट की स्थिति सही था, उस टाइम पे उस टाइम पे जो एसआईपी जो भी लोग करते, आप करो मैं करो जो भी करते, अगर आप मानो आप 10,000 से एसआईपी कर रहे हो, आप 10,000 से एसआईपी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा? आप 10,000 से आपका जो ए एम एयू में है, एनयू है, एनयू भी है, तो उसमें क्या होता है आपका? आपका 10,000 में जितना आप इतने दिन से खरीद रहे थे ना, जितना अलर्ट में, अगर 10,000 में आपको 200 एनबी खरीद खरीद रहे थे, तो अभी तो मार्केट घट गया ना, नीचे आ गया। तो उसमें अभी 10,000 में आपको ज्यादा एनएबी मिलेगा, ज्यादा शेयर मिलेगा। आप ये मान लो, शेयर ज्यादा, 10,000 में आपको ज्यादा शेयर मिलेगा। तो लोग काहे ये चीज सोचता ना है? अगर लोग ये सोचते थे, क्या दिमाग लगाता है, मेरे को एक चीज पता नहीं चलता है। अगर लोग ये सोचता है मार्केट जब आगे बढ़ेगा तब इन्वेस्ट करेगा। अरे अगर आप बढ़ती हुई मार्केट में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा? मार्केट का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनता है? मार्केट का अपॉर्चुनिटी इस जगह बनता है जब मार्केट नीचे आता है, तब आप, अगर आप उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद मार्केट अगर आगे बढ़े, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दिमाग में ये चीज नहीं लगाता है कोई। पता नहीं कैसे अब मार्केट सब कुछ बंद कर रहा है। मैं तो नहीं बंद करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो अपॉर्चुनिटी है, अभी तो अपॉर्चुनिटी है। ऐसे मौका हर टाइम थोड़ी आते हैं। पहले पहले भी ऐसा मौका आया था, उस टाइम पे मैं तो स्टॉक मार्केट में नहीं था उस टाइम पे, जैसे 2020 में आया था, वो मौका मेरे हाथ से चला गया था। जैसे 2008 में आया था, उस टाइम में मैं नहीं था। तो फिलहाल मेरे, अब जब भी मेरे सामने ऐसा हो रहा है, जब मार्केट बहुत नीचे आ गया, 3,000 पॉइंट नीचे आ गया, 3-4 हजार पॉइंट नीचे आ गया, तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे मिस कर दूं? अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं और भी ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, अच्छे अच्छे स्टॉक लेके बैठ बैठ जाऊंगा। एसआईपी के अगर मैं जितना पैसा से एसआईपी करूंगा, उसको और भी बढ़ा बढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी जो एसआईपी का जो अगर जितना पैसा से मैं एसआईपी करता था, उसमें जितना अलॉटमेंट मेरे को मिलता था, अभी उसी पैसे से ज्यादा मिलेगा, उसी पैसे से मुझे ज्यादा मिलेगा। तो लोग काहे ये चीज कर रहा है? अरे मार्केट में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। यही लोग भूल कर रहा है, यही लोग गलत कर रहा है, जो अभी इस चीज से भाग जा रहा है। अगर कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो, 10,000 का आप शेयर खरीद रहे हो, उसमें अगर वो आधा हो गया, अगर जब तक आप नहीं बेच रहे हो, तब तक आपका 10,000 तक, 10,000 का वैल्यू है, चाहे 5,000 क्यों ना हो जाए, आपका 10,000 का वैल्यू है। अगर आप बेच के चले गए हो, तो आपका 5,000 का लॉस हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपके पास 5,000 का वैल्यू रह जाएगा। ये हर टाइम ध्यान रखना।
जब तक आप नहीं बेच रहे हो तब तक उस पैसे का टोटल वैल्यू आपका है। लेकिन एक चीज़ हर टाइम ध्यान रखना, चाहे इंसान, चाहे स्टॉक मार्केट, आखिर में जाना है ऊपर ही। बस पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इंसान यही चीज़ रखना नहीं चाहते हैं। जो रखा वो आज बहुत आगे चला गया। बहुत प्रॉफ़िट लेके बैठा हुआ है। जैसे विजय केडिया जी हैं, हमारा राकेश झुनझुनवाला जी है। ये लोग कम टाइम पे जब मार्केट की बहुत स्थिति सब कम रेट में मिला तब ये लोग इन्वेस्ट करता है। आज ऐसे ये लोग बड़े नहीं हुए, इसी कारण पे हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैं इतना हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ, मार्केट की स्थिति सही होगा आगे चलते हुए। आप लोग एसआईपी बंद मत करिए, डर किसी के बातों पे आके बंद मत करिए। आगे चलते हुए आप लोगों को अच्छा होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को जनरेट होगा। क्योंकि अभी अगर मार्केट स्थिति ऐसा है ना, अगर आप इस टाइम पे और भी ज्यादा करके एसआईपी करोगे, उसमें आपका ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कारण क्या है आप लोगों को समझा दिए। किसी की एफआईआई की बात में मत बताइए। वो तो भाई जो वो जिस जगह में अपॉर्चुनिटी देखता है वो उस जगह में जाके इन्वेस्ट करता है। आप अपना जगह में देखिए ना। तो इस चक्कर में मत रहिए जो मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये गलत है। 2020 में भी ऐसा हुआ था, जो 2022 में भी ऐसा हुआ था, जो कोई नहीं सोचा था मार्केट कभी उठेगा भी। आज उठने के बाद वो हायर हाई लगा के 26,000 मार दिया था। एसआईपी एक दिन के लिए नहीं है। एसआईपी एक साल के 2 साल के लिए नहीं है। एसआईपी अगर 5 साल 10 साल 15 साल के लिए करो तभी आप कुछ एसआईपी का फायदा कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म टाइम का है सर। ये लॉन्ग टाइम का अगर सोचोगे तभी एसआईपी के आप पैसा कमा सकते हो। सेट स्टॉक मार्केट कोई 2 दिन का हलवा नहीं जो आए पैसा कमाए चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना बोल सकता हूँ, आप एसआईपी बंद मत करिए। एसआईपी अगर अगर आपके पास पैसा है तो और जी आप जितना कर रहे थे उससे भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। मैं इतना बोल सकता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो मैं बोलूँगा आप लोग कर लोगे। आप भी समझदार हो, आपका पैसा है। लॉस होगा तो आपका होगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे बातों में आके आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपका पैसा, आपका ज़िम्मेदारी। मैं आपको थोड़ा दिलासा दे सकता हूँ, ठीक है? आपका पैसा आप खुद ही करिए। मेरे हिसाब से मैं इतना ही बोल सकता हूँ। मैं तो नहीं बंद कर रहा हूँ। आपका वो आपका मैटर है। मैं बंद नहीं करूँगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपना इंडिया मार्केट स्टॉक में भरोसा करता हूँ, आज ना कल ऊपर जाएगा ही। अगर मैं अच्छा स्टॉक खरीद के रखा हूँ, अच्छा एसआईपी करके रखा हूँ तो। ऐसा नहीं है तो मैं अगर गलत चीज़ खरीद के रखा हूँ तो एकदम एक ज़ीरो हो ही जाएगा। तो मेरे को भी लॉस, मेरा भी लॉस होगा। जो भी चीज़ बोला हूँ, आपके अच्छे के लिए बोला हूँ। वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखना, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और एसआईपी कंटिन्यू करिए, अच्छा होगा। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद।